हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 30 जनवरी 2021 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था, अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों आज के दिन सन 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ये हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक खास जगह रखते हैं। जयशंकर प्रसाद भावना प्रधान कहानियां लिखने वाले व्यक्तित्वों में से रहे हैं और अगर इनकी यादगार रचनाओं की बात की जाए तो उसमें चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे हैं। और आज ही के दिन सन 1910 को कोयंबटूर में सी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। ये भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं और इनका पूरा नाम था चिदंबरम सुब्रमण्यम। जब भारत को आज़ादी हासिल हुई उस समय देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। कई जगहों पर अकाल पड़े। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कई लोग भूखमरी के शिकार हुए और काल का ग्रास बने। जब सी सुब्रमण्यम को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया तब इन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की। इनकी बेहतर कृषि नीतियों के चलते 1972 में देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न की उत्पत्ति हुई। सी सुब्रमण्यम की नीतियों और कुशल प्रयासों से ही आज देश खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। और आज ही के दिन सन 1913 को अमृता शेरगिल का भी जन्म हुआ। ये एक जानी मानी चित्रकार रही हैं। अमृता शेरगिल ने कैनवास पर भारत की एक नई तस्वीर उकेरी। अपनी पेंटिंग्स के बारे में अमृता का कहना था, मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। ये परिवर्तन सिर्फ विषय का नहीं बल्कि तकनीकी का भी है। अमृता ने इस तरह के यथार्थवादी चित्रों की रचना की थी जिनकी सारी दुनिया में चर्चा हुई। बात की जाए दोस्तों आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की, तो आज के दिन सन 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता रहे। साबरमती आश्रम से इनका अटूट रिश्ता रहा। इस आश्रम में महात्मा गांधी पूरी जिंदगी जुड़े रहे, इसीलिए इन्हें साबरमती के संत की उपाधि भी मिली है। और दोस्तों देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी के प्रमुख हथियार थे सत्य, अहिंसा और प्रेम। और इसके अलावा आज ही के दिन सन 1968 को माखनलाल चतुर्वेदी का भी निधन हुआ था। ये अपने दौर के जाने माने साहित्यकार रहे। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के ये अनूठे हिंदी रचनाकार रहे और इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के बावई में। इन्होंने हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। ये राष्ट्रीय दैनिक कर्मवीर के संपादक भी रहे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर है और रहस्यात्मक प्रेम उनकी आत्मा। और अगर इनकी यादगार रचनाओं की बात की जाए तो उसमें कृष्णार्जुन युद्ध, हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धारा, अमीर इरादे गरीब इरादे और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे। और दोस्तों आज के दिन सन 1933 को एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के बतौर शपथ ली थी। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। ये एक जर्मन शासक थे और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को खास तौर पर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1933 से 1945 तक ये जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध तब हुआ जब इनके आदेश पर नाज़ी सेना ने पोलैंड पर हमला किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाज़ी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये था आज के दिन का इतिहास। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।